हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी मैथ 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को रूट का जोड़ एवं गुणा एवं भाग और घटाना सिखाऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग क्लास 10th या 9th में पढ़ रहे होंगे और आप यदि आप कक्षा 6 में भी हैं या 6 से ऊपर आप जिस क्लास में हैं, तो आप सभी को इस प्रकार के रूट के जोड़ एवं गुणा एवं भाग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी लोग इसमें नहीं लगा पाते हो, तो उसी प्रकार से आज मैं आप सभी को बताऊँगा कि रूट का जोड़ एवं गुणा एवं भाग। यदि आप सभी को समझ में ना आए तो आप हमारी वीडियो को डिसलाइक मार सकते हो। यदि आपकी समझ में आ जाए तो आप हमारी बिना वीडियो को सब्सक्राइब किए और बिना लाइक किए मत जाना। चले आज आपको मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कि रूट का जोड़ यानी रूट का जोड़ कैसे लगाया जाता है। तो आप सभी को ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि रूट का जोड़ कैसे लगाया जाता है। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले रूट का जोड़। तो देखिए रूट का जोड़ लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसे यहाँ पर लिखा हुआ है √5 + √5। तो आप इसे किस प्रकार से हल करेंगे, यानी आप हल कैसे करेंगे। तो देखिएगा, इसके जब कोई भी चीज़ नहीं लिखी होती है तो इसके गुणे में 1 मानते हैं। कितना मानते हैं? 1। और 1 इधर भी लिखा हुआ है। देखिए जो रूट की संख्या होती है, ये दो समान है तो आप इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं, और यदि रूट की संख्या समान नहीं है तो आप इसे जोड़ नहीं सकते हैं। तो आप सभी लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 1 और 1 कितना होता है? 2। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं 2√5। कितना लिख सकते हैं? 2√5। यदि इसके अंदर की संख्या समान है, यानी यदि रूट के अंदर की संख्या समान है तो हम जोड़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल है इसी का। इसे लिखा हुआ है 4√3 और 2√3। तो इसमें देखिएगा रूट के अंदर की जो वैल्यू दी गई है वो सेम है, तो आप सभी लोग इसमें 4 और 2 को जोड़ सकते हैं, यानी 6√3 यानी 6√3 आ गया आपका। अब देखिए ये आपका सवाल है 3√7 + 2√2। तो आप इसे कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर के रूट की संख्या तो समान है नहीं। तो आप इसे इसी आंसर को इसी हालात में छोड़ दीजिएगा और आप सभी का यही आंसर होगा। आई होप रूट का जोड़ आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए जैसे कि मैं आपको एक और सवाल बता दूं, जैसे कि सवाल नंबर 4 हो जाएगा वो आपका कि 8√5 + 3√5। तो आप इसे किस प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए आपको देखना है कि ये रूट की संख्या जो है वो यदि इक्वल है तो आप बाहर की संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा 8 3 कितना होता है? 11√5। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप रूट का जोड़ अब किसी भी प्रकार का हो तो आप सभी लोग लगा लेंगे। चलिए आपका अगला नंबर आता है कि रूट का घटाव, वो कैसे हम लगाएंगे। देखिएगा से हम लिख रहे हैं कि रूट का घटाव यानी घटाना। तो देखिए रूट का घटाना, यदि आप रूट का जोड़ सीख गए हैं तो आपको रूट का घटाना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए देखिएगा जिससे मैंने लिखा, यही मान लीजिए मैंने लिखा √3 - का √3। तो आप इसे किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए इसके बाहर 1 है, इसके बाहर भी 1 है, तो एक एक मतलब 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 आएगा ना। तो देखिएगा √3 में से 3 जाएगा तो कितना बचा? ये 0 आपका बचा हुआ है। चलिए जैसे मैं आपको बताऊं कि 4√3 - 5√3। तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप देखिएगा इनके रूट के अंदर की संख्या क्या है? समान है, तो आप 5 में से 4 को घटा सकते हो। तो -1√3 या -√3 केवल भी लिख सकता है। तो आप सभी को रूट का घटाव एंड रूट का जोड़ समझ में आ रहा होगा। चलिए जैसे मैंने लिखा कि 6√5 - 7√2। तो आप इसे किस प्रकार से हल करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यदि रूट के अंदर की संख्या समान है तब तो आप सवाल को हल कर सकते हो। यदि रूट के अंदर की संख्या समान नहीं है तब आप सवाल को नहीं हल कर सकते हो। तो आप इसे ज्यों का त्यों उतार दीजिए और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 6√5 और 7√2। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि रूट का घटाना भी क्या होता है। अब आप समझिएगा आपका अगला पॉइंट जो आता है वो होता है आपका रूट का घटाना, यानी क्या होता है? रूट का गुणा। क्या होता है? रूट का गुणा। अरे सॉरी, वो रूट का घटाना निकल गया मुझसे। देखिए रूट का क्या होता है? गुणा आएगा। तो आप रूट का गुणा कैसे करेंगे इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। इसे मैंने लिखा √3
इंटू रूट 4, तो आप इसकी गुणा कैसे करेंगे? देखिए यदि आपका रूट 3 इंटू रूट 4 है तो आप इसे हल कर सकते हो। वो भी कैसे, देखिएगा, यानी रूट की अंदर की संख्याएं 3 इंटू 4, यानी रूट का कितना आ गया, ये 12 का, यानी ये आपका 12 वर्ग आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जैसे मैंने लिखा कि 8 रूट 5 इंटू 3 रूट 2, तो देखिए ये 8 हैं और ये रूट 2 हैं। यदि ये यहाँ पास भी रूट 2 हो जाए तो देखिए 8 रूट 24 और 24 दूनी 48 इसका आंसर होगा। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आई होप रूट का गुणा एवं रूट का घटाना एवं रूट का भाग आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपका लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जो है आपका रूट का भाग। क्या है आपका? रूट का भाग। क्या है? रूट का भाग। तो देखिएगा रूट का भाग भी बहुत आसान है। जैसे मैंने लिखा कि रूट का 4 भागे रूट का 4, तो ये कैसे हल करेगा? देखिएगा इसे हल करने के लिए आपको ये वाली संख्या ऊपर लिखनी पड़ती है। आपको मालूम है रूट 4 अपॉन रूट 4, इससे ये कट जाएगा तो आपका एक आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये सभी चीज़ें कंप्लीट हो रही होंगी। तो आप सभी लोग इस प्रकार से यदि हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारा चैनल जल्द ही सब्सक्राइब की राह पर पहुंच जाएगा। धन्यवाद।